पाया तो हे माता, हम तेरी बुराई देख करके अपने पाप के खजाने को और बढ़ाना नहीं चाहता। उस माँ को जन्म देने वाली जननी को ये संदेश हर पुत्र को देना चाहिए, पर विधि ऐसा विपरीत है कि स्त्री के कहने पर लोग माँ को डांटने लगते हैं, उसकी बुराई निकालने लगते हैं। ऐसी दुर्बुद्धि। और जो लोग ऐसा कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, वो मानो ये सिद्ध कर देते हैं कि उसकी माँ पूतना से भी गई बीती है। ये मानव जाति के लिए भगवान पूतना उद्धार में मानव शिक्षा दे रहे हैं। पूतना भगवान को गोद में उठाई और दूध पिलाने लगे। पिलाना तो जहर है। सोच रही कि अब पिएगा तो मरेगा, जैसे मुंह से स्पर्श करेगा, कालकूट नाम का विष लगा करके आई है, इतना जहरीला कि होठ से स्पर्श हो तो टपक जाएगा। पर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, भगवान तो धीरे धीरे पहले उप प्राणों को पिए। नाग, कृकल, देवदत्त, कूर्म और धनंजय, ये पंच उप प्राण होते हैं। पहले भगवान ने उप प्राणों को पिया, नाग को पिया, कृकल को पिया, कूर्म को पिया। उसके बाद भगवान महाप्राणों को पीने लगे, खींचने लगे। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन पांचों महाप्राणों को जब खींचने लगे, प्रसन्न गात्रा, तब तो वो पसीने से लथपथ होने लगी, उठ खड़ी हुई। इसको पता ही नहीं कि धीरे धीरे इसके हृदय का ऑपरेशन कर रहे हैं भगवान। हार्ट प्रतीक्षा कर रही थी भगवान के मरने की, पर इसको पता नहीं था काल इसी को समेटने की तैयारी कर रखा, काल को मारने आई। अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः दिशश्च नारायणः कालश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः। उस नारायण का प्राण हरने आई है जो नारायण काल भी है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालंकर काला। ये काल के भी काल है। उस काल को निपटाने आई थी, पर धीरे धीरे जब अपना मुंह सूखने लगा, पसीना चलने लगा, तब उठ खड़ी हुई और भागने लगी। छोड़ दे मुंचम चालमिति प्रभाषिणी। कह रही छोड़ दे। पहले मुंह से बोली तो भगवान बोले कि काय को छोड़ दे, तो मुझे नहीं पहचानते। हम तो पहचानते हैं कि हम जिसको पकड़ते उसको छोड़ देते। हम कोई एक्सीडेंट में मरे हुए देवता थोड़े कि एक सिर फल फोड़ेगा और हम छोड़ देंगे। हम तो वो देवता हैं कि जिसको पकड़वाने के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान करते हैं कि ये देवता हमें पकड़ ले, क्योंकि जब तक ये देवता नहीं पकड़ता तब तक जीव की दुर्गति होती रहती है। सूकर कुकर योनियों में 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है। जिस दिन ये देवता पकड़ लेते हैं उसी दिन जीव की नैया पार हो जाता है। तुमने तो कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया, तपस्या नहीं करी मुझे पकड़ने के लिए। वो तो हमारी मर्जी थी कि हमने तुम्हें पकड़ लिया तो छोड़ो। भगवान छोड़े नहीं तो पूतना दोनों हाथ से भगवान के मुख पे अपना हाथ रख के धक्का देने लगी। प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरुदः। जब इतना करने पर भी पूतना को भगवान ने छोड़ा नहीं तो पांव पटकने लगी खड़े खड़े। ऐसी वेदना होने लगी पूतना को।
विभृत्य नेत्रे, आंखें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूतना की आंखें निकल के गिर पड़ेगी। क्षिपति रोदहा, जोर जोर से रोने लगी पूतना, और अंत में पूतना पृथ्वी पर धराशायी हो गई। अनेक वृक्षों को तोड़ती हुई पूतना गिरी। त्रिगप्योति तस्य प्रमाणः। महामुनि सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, पूतना तो माया से छोटी सी बन के आई थी, पता है पूतना वास्तव में कितनी बड़ी थी? कितनी? त्रिगप्योति तस्य प्रमाणः। 3 गप्योति, एक गप्योति में 2 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 दिया 18 किलोमीटर की पूतना थी। अठारह किलोमीटर लंबी जब पूतना थी तो 5-6 किलोमीटर चौड़ी भी तो रही होगी। इस विभाग के लिए तो खोपड़ी लगाई है थोड़ी, लंबाई तो सोच लिया, चौड़ाई नहीं ध्यान दिया। पृथ्वी कंपायमान हो गई, कांप गई धरती माता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्रजवासियों ने आखिर भगवान को ढूंढा कैसे। उसके शरीर पे भगवान वैसे ही खटमल की तरह चिपके रहे। सोचो, भगवान की कथा दिव्य है, इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने 2 प्रकार के लोगों को बुलाया, रसिका भूमि भावुका, एक रसिक को, दूसरे भावुक को। क्योंकि ये कथा दिव्य है। किसी दिव्य वस्तु को देखने के लिए जैसे दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, देवता दिव्य हैं, तो जब तक दिव्य दृष्टि नहीं आएगी तब तक आप देवताओं को देख नहीं सकते, बगल में खड़े रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से भगवान की कथा भी दिव्य है, तो दिव्य कथा को सुनने के लिए दिव्य कान चाहिए। अगर दिव्य कान नहीं है तो ये कथा संशय पैदा करेगी, दुविधा, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो दुविधा ना हो, सबको तो भगवान दिव्य दृष्टि दे नहीं सकते, और न सबके पास ये दिव्य दृष्टि हो सकती है, न दिव्य कान हो सकता। तो सब कोई को क्या कथा नहीं सुननी चाहिए? सुननी चाहिए। भगवान वेदव्यास 2 प्रकार के लोगों को बुलाते हैं, रसिका भूमि भावुका, या तो रस स्वरूप आपका मन है, भगवान रसो वैसा है, भगवान रस स्वरूप है। तो भगवान जब रस स्वरूप हैं तो आपको रसिक बनना पड़ेगा, उनका अनुरागी बनना पड़ेगा, तब भगवान की कथा समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। और दूसरे जो भावुक है, जो कपटी नहीं है, जो कठोर नहीं है, ऐसे लोगों को भगवान वेदव्यास ने बुलाया। आप भी लाओ, आपके लिए भी ये कथा मंगलकारी है, आपके अंदर भी ये संशय पैदा नहीं करेगी। अगर ये दोनों गुण नहीं हैं तो भगवान की कथा संशय पैदा करेगी, संशय पैदा करती है। अगर पाचन क्रिया मजबूत हो और दांत नहीं हो, आंत ठीक हो, तो जो खाओ सब पच जाता है। आंत कमजोर हो और दांत बिल्कुल मजबूत, तो चबा चबा के खाओ तो पर भी पच जाएगा। और दोनों कमजोर हो तो, दांत भी ना हो और आंत भी कमजोर हो तो जो ही खाओ सो उल्टी हो जाए कि दस्त लगे। तो जो लोग भगवान की कथा सुन करके प्रपंच करते हैं, ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ, तो समझो उसके दांत आंत दोनों खराब है, इसलिए उसको उल्टी हो रही है, दस्त लग रही है। तो 4 आदमी के बीच में बैठता है तो वही इनों का ना हो। रामचरितमानस में तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि लगता है कि संशय के अलावा कुछ है।
भगवान की कथा श्रद्धा से सुननी चाहिए। हम अपने औकात से भगवान की औकात का पता नहीं लगा सकते। अपनी औकात से भगवान की औकात का हम तुलना करना चाहते हैं। एक सोनार छोटे से तराजू पर वो किसान की गेहूं की बोरी नहीं वजन कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या? किसान की बोरी की कोई वजन नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। तो हम लोग सोनार वाले तराजू रखे हैं छोटे से, तोला 2 तोला 5 तोला तौलने की औकात है। और बात तो हो रही है किसान वाले बोरी के बोरी, क्विंटल के क्विंटल वाले, बस वही बात बिगड़ जाती है। लगता है कि वैसे ही थोथी बातें लिख दिया पूर्वजों ने, ऋषियों ने, पर थोथी नहीं। हमारी बुद्धि ऐसे संकर्ण बुद्धि। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही पत्रता। कलियुग के प्राणी मंद बुद्धि वाले, मंदा सुमंद मतयो। मंद में भी बिल्कुल नीचे क्वालिटी का। मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है, वो भी उच्च कोटि का नहीं। और ऊपर से उपद्रवता, उपद्रवी अलग अलग है, इसलिए समस्या खड़ी हुई। भगवान की लीला ऐसी है कि उसको ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाते। मुह्यन्ति यदसूरयः। जिस ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 खोपड़ी है, यानी 4 बुद्धि है उनके पास, 4 गुना अधिक। देवताओं से, मनुष्य से तो तुलना हो ही नहीं सकती देवताओं से। पर मुह्यन्ति यदसूरयः, फिर भी ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की लीला से। चलो ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी, रावण के तो 10-10 थे, पर कहां राम जी को समझ पाया ये बताओ। जिसको राम दिखे भी, सीता को छुआ भी, पकड़ के ले भी गया उठा करके, 10-10 खोपड़ी थी। एक खोपड़ी भी तो समझ लेता राम को और सीता को। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल कर काला। जो कालों के भी काल हैं, उसके साथ दुश्मनी निभाता रहा। सब पराक्रम भगवान ने दिखाया, अपने छोटे छोटे सेवकों को भेजकर दिखाया कि तू हमारी क्यों प्रतीक्षा कर रहा, तुझे कुचलने में तो एक अंगद ही बहुत है तेरे। तू तो हनुमान जी के एक मुक्का के लायक भी नहीं है, तो हमारी क्यों प्रतीक्षा कर रहा। 10 खोपड़ी में से एक खोपड़ी ने भी स्वीकार नहीं किया। जीव अपने पराक्रम से ईश्वर को कभी नहीं समझ सकता। जीव ईश्वर को तभी समझ सकता है जब उसके अंदर श्रद्धा हो, प्रेम हो। आप प्रेम से भगवान को समझ सकते हैं, श्रद्धा से समझ सकते हैं, सामर्थ्य से कभी नहीं समझ सकते भगवान को, क्योंकि भगवान मन बुद्धि से ऊपर है। भगवान को समझना इतना सहज है। सोई जानहि जेहि देहि जनाई, जानत तुमहि होई जाई। मेरे राम को तो वही समझ सकता है जिसे राम समझाना चाहे, और जो राम को समझ जाता है वो राम का ही हो जाता है, वो राम का ही हो जाता है।
ये राम की महिमा हो तभी राम को कोई समझ सकता है। इसलिए भगवान वेद व्यास ने कहा महिमा तो बाद में, राम की कृपा तो बाद में, अपने मन में श्रद्धा तो हो, समझना चाहो तो सही। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। पूतना जिन वृक्षों को तोड़ करके मरी थी, गिरी थी, ब्रजवासियों ने उसी में आग लगा दिया। पूतना जब जली तो दिव्य सुगंध फैला, खुशबू फैलने लगी। तो थोड़ा संशय हुआ परीक्षित जी के मन में। तो महामुनि सुखदेव से पूछा, प्रभु उस पापनी के शरीर से सुगंध का कौन कहता है वो पापनी है? अरे जिसका दूध स्वयं भगवान पिए, जिसके गोद में भगवान विराज रहे, जिसके प्राण स्वयं मेरे ठाकुर हरि हरिहर पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। पूतना दुष्ट थी पर हरिहर पापानि, वो अपनी दुष्टता दिखाने आई तो भगवान बोले कि हमारा भी काम है, मेरा नाम हरि इसलिए है क्योंकि हरिहर पापानि, जो मेरे सन्मुख आया मैं उसका पाप हर करता हूं। तो पूतना के पाप को भगवान ने हर दिया, पवित्र कर दिया। पूत ना था, भगवान ने उस ना को मिटा दिया, उसका दूध पीकर पूत ही छोड़ा, यानी पवित्र कर दिया। ना को किनारे फेंक दिया, ना को ना। भगवान जब 27 दिन के हो गए, मैं भगवान की उम्र का ख्याल रखूंगा। 27 दिन के भगवान हो गए, जन्म नक्षत्र आया और उस दिन भगवान अपना करवट भी बदल लेते थे। मैया ऐसे सुलाई थी, आसमान देखता रहे और खेलता रहे। पर थोड़े देर बाद जब यशोदा मैया आई तो भगवान ऐसे पेट के बल हो गए पालने में। मैया देखी तो खुशी से उछल पड़ी, अरे आज मेरे बच्चे ने करवट बदल लिया, आज तो उत्सव मनाऊंगी। फिर याद आया आज तो नक्षत्र भी वही रोहिणी नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है। बुलावा भेज दी भजनारियों को, सब आ गए। आप तो जानते हैं औरत जात के स्वभाव, जहाँ 10-20 हो जाए तो सब सुनाती है, सुनता कोई किसी का नहीं। जंगल में लकड़ी काटने जाए सब बोलती हैं, सुनता कोई किसी का नहीं। और चुप होंगे तो सब चुप। अब ब्रज की सब स्त्रियां पहुंची वहां नंद बाबा के महल में। वो महल में आवाज और गूंज रही थी। मैया बोले रे मुंह बंद कर। तो क्यों? का मेरा मुन्ना सो रहा, जग जाएगा, और जब वो जगेगा रोएगा तो फिर मैं क्या उत्सव देखूंगी। तो एक ब्रज नारी बोली कि मैया यशोदा ऐसे कोई उपाय ना कि मुन्ना भी सोता रहे और उत्सव भी चले। तो दूसरी बोली कि क्यों नहीं, महल से निकाल के कहीं दूर रख दो जहां आवाज ना जाए। मैया बोले हाँ तो कहाँ रखूं? करे बगीचे में रख दो जहां हवा भी लगेगी बढ़िया बढ़िया। और बगीचे में लगे फल फूल को अगर जग भी गया तो इसको देखता रहेगा तो खुश रहेगा, रोएगा नहीं। ठीक है। अब 4-5 माताएं लगी और पालना को उठा ले। भगवान सोते रहे, चुपके से उठाए धीरे से और ले जाकर बगीचे में रखी तो भी इधर तो होते नहीं छकड़ा बैलगाड़ी जिसे बैल खींचा करता था उसके नीचे रख दी और सब आकर के यहाँ सब मनाने लगे। कमल फूलों से निकले गोविंद लाल ना, कमल फूलों से निकले गोविंद लाल ना, कमल फूलों से निकले गोविंद लाल ना, कमल फूलों से निकले गोविंद लाल ना,
का पालना, तेरे बाबा ने लाया सोने का पालना, बाबा ने लाया सोने का पालना, तेरी मैया झूलावे झूलोरे लालना, तेरी मैया झुलावे झुलोरे लालना, मैया झूलावे झूलोरे लालना, तेरी मैया झुलावे झुलोरे लालना, कमल फूलों से निकले गोविंद लालना, फूलों से निकले गोविंद लालना, तेरे बाबा ने लाया सोने का कंगना, 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 तेरी मैया पहनावे लालना, तेरी मैया पहनावे झुलोरे लालना, तेरी मैया पहनावे झूलोरे लालना, तेरी मैया पहनावे झुलोरे लालना, फूलों से निकले गोविंद लालना, फूलों से निकले गोविंद लालना, तेरे बाबा ने लाया सोने के मुरलिया, तेरे बाबा ने लाई सोने की मुरलिया, तेरे बाबा ने लाया सोने की मुरलिया, तेरे बाबा ने लाया सोने की मुरलिया, तेरी मैया सिखावे सिखोरे लालना, 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 फूलों से निकले गोविंद लालना, फूलों से निकले गोविंद लालना, तेरे बाबा ने लाया सोने का पालना, 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 तेरी मैया झूलावे झूलोरे लालना, तेरी मैया झुलावे झुलोरे लालना, तेरी मैया झूलावे झूलोरे लालना, तेरी मैया झुलावे झुलोरे लालना, तेरी मैया झूलावे झूलोरे लालना, तेरी मैया झुलावे झुलोरे लालना, फूलों से निकले गोविंद 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 लालना। बोली बालकृष्ण भगवान की जय हो।
भगवान सो रहे थे। अब ब्रज नारियां जो उछल कूद करके नाच रही थी, भगवान बगीचे में सो रहे थे। सो भगवान जग गए, और जब जगे तो भगवान ने देखा कि अरे मैं तो महल में सोया था, ये बगीचे में कैसे पहुंच गए। फिर ध्यान देके भगवान सुने तो नाचने गाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। भगवान बोले अच्छा, मेरे ही जन्म के गीत गा रहे हो, हमें को घर से बाहर फेंक दिया। भगवान सोचे अरे भाई, महल में होते तो तुम्हें भी आनंद आता और हमें भी आनंद आता। तुम हमें देखकर नाचते और हम तुम्हारी नाच देखकर मुस्कुराते, और हमारे जन्म के गीत गाओ और हमें को घर से बाहर फेंक दो। मजा किया, कीड़ा कर दिया। सो भगवान सोचे कि अगर कैसे पहुंचूं मैं उस महल में। तो छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे आपस में, तो बच्चों की तरफ देख करके भगवान रोने लगे। बालानाम रुदनम बलम, बच्चों का बल तो रोना ही है। भूख लगे तो, नींद आवे तो, जो भी हो बस रो के ही वो बताता है। और माँ समझ लेती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। सो भगवान रोने लगे। माँ तक तो आवाज पहुंची नहीं, क्योंकि वहां नाच गाना चल रहा था। पर बच्चों ने सुना, पर बच्चों ने कहा रोता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता। तेरी माँ उधर नाच रही है तो हमें क्या पड़ी है कि हम खेलना छोड़ करके तेरे पास जाए। भगवान के रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। भगवान थोड़ी देर रोए, फिर चुप हो गए। बोले कोई फायदा नहीं बैठने डाउन करने। इधर उधर भगवान पालने से झांक कर देखे, फिर सोचे कल तो बहुत सब कुछ सकता हूं, पर रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। एक बार और रोता हूं, अब सवार जोर जोर से रोता, शायद मेरी मैया सुन ले। तो भगवान फिर से रोने लगे। महल के तरफ मुंह करके भगवान बहुत रोए, पर मैया नहीं सुनी। तब बच्चों की तरफ मुंह करके रोने लगे, और पालने से भगवान हाथ निकाल करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आ जा। अरे हमें मैया तक पहुंचा, तुम भी बच्चे हम भी बच्चे, मदद तो करो। तो एक बच्चा ने देखा कि वो देख रहे वो कैसे कर रहा, हाथ ऐसे ऐसे। दूसरे ने कहा ऐसे ऐसे कर रहा, वो लड्डू बना रहा था, चपना खेल, वो लड्डू बनाना सीख रहा। भगवान ने दोनों हाथ ऐसे ऐसे किया, देखना दोनों हाथ से बुला रहा था, बुला नहीं रहा, वो दोनों हाथ से लड्डू बना रहा था, उसका काम था। बच्चे सब फिर खेलने लगे। जब किसी ने नहीं सुना, तब भगवान ने अपने चरण से जिस बैलगाड़ी के नीचे थे, छकरे के नीचे, भगवान ने ऐसे चरण प्रहार किया, उसे आसमान में फेंका, और वहां से जब वो गिरी नीचे तो टूट गई, बिखर गई। और जो आवाज भई तो महल में सब नाच रहे थे, सब भाग करके सब बाहर आए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या काहे की आवाज हुई? तो देख रही है कि भगवान पालने से नीचे गिरे पड़े, बैलगाड़ी टूटी पड़ी। मैया झट से भगवान को उठा ली। भगवान रोए जा रहे, हृदय से मेरे लाल
तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। न जाने कितने मन्नत मांगी तो बुढ़ापे पर तुम पैदा हुए। मेरी कैसी दुर्बुद्धि आई कि तेरे जन्म के गीत गावे और तुझे ही बगीचे में रखा। कथा में मैया ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन आदि कराती है, दान दक्षिणा पंडितों को देती है। भगवान ऐसे लीला करते रहते थे। नंद बाबा श्री राधे राधे रीति रिवाज अच्छी बात है, बीच बीच में कथा भी तो होनी चाहिए। ऐसे रख भी देंगे आगे ना तो हमारी ही है ये। खोल खोल के मैं ही रसगुल्ला खाऊंगा। बनारसी ही है, हमारे लिए प्रसाद है। मिलेगा कपड़ा गंदा करने से कुछ ज्यादा लाभ मिलता है। और पल भर के लिए सोचने लगे तुझे कुछ हो जाएगा हम कैसे जिएंगे। तुम तो मेरे प्राण हो। भगवान को गोद में लेके नंद बाबा आंखों से आंसू टपक रहे हैं और नंद बाबा मानो फिर से जवान हो गए हैं बुढ़ापे पर। भगवान को गोद में लेकर के झूम रहे हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में
जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
जब 6 महीने के हो गए, अब तो मेरे भगवान मुस्कुराते भी हैं बिना दांत के, दांत दिखाते हैं। मैया गोद में लेकर के, होता है ना बच्चे को ऐसे से लुकाते आदमी देखता है तो बच्चा हंसता है। तो मैया यशोदा भी गोद में लेकर के ऐसे उछाल रही थी और भगवान हंस रहे थे मुट्ठी बांध करके। तो मैया को बड़ा आनंद आता। और इधर कंस का भेजा हुआ एक चांडाल आ गया। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासेन्मभर्गम्। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः, तृणेन पृथिवीम् आवर्तं करोति इति तृणावर्तः। ये दुष्ट तृणावर्त धूल मिट्टी उड़ाता चलता था। जहां से ये गुजरे वहां पृथ्वी को धूल तिनकों से ढक देता था। सो कंस ने भेजा कि उठा लाओ नंद के छोरे को। सो पहुंच गया। भगवान समझ गए कि एक चांडाल आ रहा, पर मैया रखेगी तभी तो मुझे ले जाएगा तभी मैं उसको और आगे पहुंचाऊंगा। सो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। मैया ऐसे फेंक रही थी, उछाल रही थी भगवान को, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। तो मैया संभालने में भी असमर्थवान हो गई। एकाएक भगवान भारी हो गए तो मैया आंगन में ही गद्दे पे सुला दी और सोची कि थोड़ी घर के काम देख लूं। मैया घर के अंदर जैसे गई कि वैसे तृणावर्त आया और भगवान को उठाया चल पड़ा। जब तक गोकुल के अंदर तृणावर्त घूमता रहा तब तक भगवान कुछ नहीं हुआ। और जैसे गोकुल से बाहर निकलना चाहा, भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और माया भी फैलाई। भगवान कंधे पर भगवान को रखा था, तृणावर्त आसमान में उड़े जा रहा था। तो भगवान के माया के कारण तृणावर्त को ऐसा लगा कि कंधे पर कोई बच्चा नहीं, पत्थर उठाकर चल पड़ा। सोचने लगा तृणावर्त कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखे में कहीं सिलवट्टा उठा के ही चल पड़ा नंद बाबा के घर से बच्चे के धोखे में। मुंह इधर करता है तो लगता है कोई पत्थर है, और जब घुमा कर देखता है तो छोटा सा बच्चा। भ्रम पैदा होता है। तो तृणावर्त ने सामने भगवान को रखा, बड़े ध्यान से देखा। रे छोरा, तू पत्थर है, सिलवट्टा है कि बच्चा है, क्या है? मैं अपनी खोपड़ी उधर करूं तो लगता है कि कंधे पर कोई पत्थर है, इधर करके देखो तो तू छोटा सा बच्चा दिखता है। आखिर तू क्या है, बच्चा है कि सिलवट्टा है, क्या है? तो भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके मन ही मन भगवान कहे, तेरे दुष्ट के हमारे भक्त लोग तो सिलवट्टे में भगवान देख लेते हैं, पत्थर में भगवान देखते हैं, और तू भगवान में सिलवट्टा देख रहा है, पत्थर देख रहा है। तेरी खोपड़ी तो पत्थर पे पटकने लायक है, तभी तेरी खोपड़ी ठिकाने लगेगी। और ऐसा मन ही मन भगवान सोच करके एक मुक्का मारे उसके सर पे कि तृणावर्त तो वहीं मूर्छित हो गया। आसमान में उड़ रहा था तो पृथ्वी पर गिरा, पत्थर पे ही गिरा, खोपड़ी फट गई और तृणावर्त के प्राण निकल गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। भगवान जब 1 वर्ष के हो गए
तब तो लुढ़क करके भगवान कहीं से कहीं चले जाते हैं। तोतली भाषा भी बोलते हैं भगवान, कुछ बोल लेते हैं। भगवान भागते हैं सीधे गौशाला की तरफ और गोबर लपेटने लगते हैं भगवान। मैया पकड़ के लाती है, नहलाती है। जब देखो तब गौशाला की ओर भागता। क्यों ना भागे भगवान। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतो पृष्ठतः, गावों में हृदय संतो, गवां मध्य वसाम्यहम्। भगवान मानो संकेत दे रहे हैं कि अभी तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो रहा, जब हो जाऊंगा तो फिर गाय के पीछे ही भागूंगा। चल क्यों? क्योंकि गाय मेरे आगे रहते हैं, गौ मेरे पीछे रहते हैं, गौ मेरे हृदय में रहते हैं। गवां मध्य वसाम्यहम्। कहाँ ढूंढते हो गोविंद को, गोपाल को? जहाँ गाय है वहीं गोपाल है। भगवान उस समय मानो संकेत दे रहे हैं। जब भगवान थापा हुआ थोड़े चलने लगे, तब तो भगवान और लीला करने लगे। मैया भाग के ले आवे, फिर भाग जाए। ऐसे आया मैया रात को सुला रही है तो बच्चे को ठोकती है ना माता, बच्चा आंख बंद किए रहेगा। बहुत देर हो जाए, जब आंख न खुले तो मां समझती है कि अब सो ही गया। तो यशोदा मैया भी भगवान को ठोक रही थी। भगवान आंखें बंद की। बहुत देर हो गई तो मैया सोची कि अब सो गया। तो मैया हाथ डाली और जो संगीत का रियाज कर रही थी, आलाप भर रही थी, और जैसे ही मैया हाथ हटाई और बंद, वैसे भगवान आंखें खोल दिए, टकर टकर देखने लगे। मैया बोली तुझे नींद नहीं आई? नहीं। अच्छा फिर से सो, फिर ठोक। बहुत देर हो गई, इस बार फिर मैया उसी तरह हाथ हटाई और भगवान जग गए। आधी रात हो गई, ठोकते ठोकते मैया के हाथ दर्द करने लगे, आ करके मुंह सूखने लगा, पर भगवान सोए। तो तीसरी बार जब मैया देखे कि ये फिर जग गया, तो मैया थोड़े गुस्से में आ गई। बोले सोता है कि उठा के पटक दो? तो जो पटकने का नाम ली मैया से भगवान रोने लगे। भगवान बोले लो बड़े बड़े हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे चांडालों को मैं पटकूं, ये हमें पटकने को चल। पर कर क्या सकते हैं, माँ है, रोने के अलावा कर क्या सकते हैं। भगवान रोने लगे। मैया चुप हो जा, नहीं हो। बहुत कोशिश करी मैया, दूध पी ले मेरा, नहीं पीता। बहुत देर जब हो गई, मैया घबराने लगी। लंबी लंबी सांस में रोक लेते हैं भगवान, मुंह खोलते हैं रोते समय तो बिल्कुल सांस रोक लेते हैं मैया, कि हृदय लगता है कि फट जाएगा। मैया उठाई पलंग से, आंगन में ले आई। सूरदास जी कहते हैं कि मैया आंगन में ले आई और चंद्रमा को दिखाने लगी। कहते हैं देख वो देख, चंदा चंदा चंदा। चंद्रमा को हम लोग मामा बोलते हैं, चंदा मामा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी और चंद्रमा दोनों समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। चंद्र सोदर्यै नमः, लक्ष्मी जी का एक नाम चंद्र सोदर्यै नमः। चंद्रमा उनके सहोदर भाई, सगा भाई लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी को हम मां मानते हैं, उस नाते चंद्रमा मामा हो गए। यहाँ तो लोग फूफा को भी मामा ही बोलते हैं, न जाने कितने को मामा बोलते हैं।
पर मामा तो माँ के भाई ही हैं ओरिजिनल, और जिसको बोलो डुप्लीकेट। वो देख चंदा मामा, चंदा मामा। भगवान बोले तो चुप हो जाना, हम चंदा मामा ला के देंगे तुम्हें। भगवान बोले अच्छा मौका है। झट से आंसू पोंछ लिए। भगवान बोले मैया चंदा देगी? कहा तो मैं चुप हो गया। मैया बोली वही कोई लाने की चीज है। तो मैया बहाना बनाने लगी, बोली कि बेटा ही तो रात है और मैं अकेली थोड़े ला सकती, चंदा दूर है फिर भारी है। 2-4 आदमी की व्यवस्था करूंगी, तुम्हारे पिताजी को भी ले जाऊंगी, फिर 2-4 जने मिल करके सुबह ले आऊंगी, अभी तो तुम चुपचाप सो जाओ। भगवान बोले ना सो ना चुप रहो, कब तो रोऊंगा, कब तो रो। भगवान फिर सोचे कि चुप हो गए तो फिर ये का क्या मतलब है। फिर से बोले भगवान के नहीं होता। क्यों नहीं रोएगा? जो बात हुई है वो पूरा कर, चंदा दे हमें ला करके। मैया बोली, सूरदास जी कहते हैं कि मैया अपनी बुद्धि के हिसाब से एक बार के ले आई और रख दी भगवान के आगे। चांदनी रात में चंद्रमा उस पानी में दिखने लगा तो मैया कहते हैं ले आई, ये। भगवान बोले कि बड़ों बड़ों को मैं बेवकूफ बनाऊं तो हमें बेवकूफ बना। जब तू ले आई चंद्रमा को तो ऊपर वो कौन है? जब तू ले ही आई उसको नीचे होना चाहिए, वो तो ऊपर ही दिख रहा। मैया बोली है भगवान चतुराई चली और इस चतुरानंद के बाप के आगे कुछ न चला। भगवान तो चतुरानंद ब्रह्मा के भी पिता है, माता भी है, उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनके आगे किसी की चतुराई चलेगी जो चतुरानंद का बाप हो? भगवान बोले वो चंद्रमा लूंगा मैं, वो चंदा मामा। मैया बोलती है कि देख चंद्रमा गंदा हो गया है, बहुत दिन से नहाया नहीं ना उसने, हाँ? अपना ख्याल नहीं रखता। देख काला काला हो गया है चंद्रमा, नहाता नहीं, मैल बैठ गया। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो गंदे चीज नहीं लेते। भगवान नाक सिकोड़ के बोले ये बात है मैया? कहाँ यही बात है? तो तू ला के दे दे, हम जाके यमुना में घिस घिस के चंदा के जन्म जन्म के मैल छुड़ाते। तू ला के तो दे। मैया कहीं से कुछ बोलती है पर भगवान ऐसा जवाब देते हैं कि मैया चुप हो जाता, कोई उत्तर नहीं देता। मैया बहुत कहलाती हैं पर भगवान बातों बातों में उलझ जाते हैं, मैया के झांसे में आ जाते हैं। फिर मैया हृदय से लगा करके सुलाने लगती है। देख कैसे कैसे आप विपदा आवे तो पर है, कभी कोई उठा के भाग जाए, कभी कोई उठा के भाग जाए। इतनी बेकदरी तो लोगों के चप्पल जूता के भी नहीं, जैसे तुझे लोग उठा के भाग जाते। अगर नहीं सोया तो फिर कोई उठा के भाग जाएगा तुझे, चुपचाप सो जाओ। कह के मैया फिर सुलाने लगती, लोरी सुनाती है मैया कुछ गा गा कि भगवान को नींद आ जाए। सो जा सो जा, मैं भगवान को सुला रहा हूँ, देखना आप लोग बैठे बैठे में सो जाओगे। अभी तो आप लोगों ने भात भी ठिकाने लगा, मैं भगवान को सुला रहा हूँ। पर कल्पना करो कि उन सुलाने वाले में हम भी हैं कि भगवान सो रहे हैं और हम भी वही बैठे हैं, और एक हाथ मेरा भी भगवान के शरीर पर है और हमारी भी तमन्ना है कि भगवान सो रहे हैं।
सो जा ललन नींद आ जाएगी, 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 नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी, सो जा ललन नींद आ जाएगी, सो जा ललन नींद आ जाएगी। देखो तारे गगन में चमकने लगे, 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 और छुप छुप के आंगन में आने लगे, चोर छुप छुप कर आंगन
भगवान सो गए। ऐसे भगवान की लीला मेरे ठाकुर जब 3 बरस के हो गए तब तो भगवान घर से बाहर घूमने जाते हैं। तो घूमते ही नहीं, भगवान तो बहुत से लीला करते हैं। मिट्टी खाए और मिट्टी खाए तो और बच्चों ने बताया सो बताया। दाऊ भैया भी आकर के, बलराम जी भी आकर के बताए मैया से, कृष्णो नंदन भगवान मैया वो कनुआ वहां बैठा बैठा मिट्टी खा रहा। भगवान का कोई नाम नहीं, कुछ भी मैया को बोल देते हैं जो जीव में आता। मैया गई। इससे पहले तो भगवान चुपके से मिट्टी खाते थे और मैया से झूठ बोल देते थे। दाऊ भैया से पूछो, पर इस बार दाऊ भैया नहीं शिकायत करी, बलराम जी ने। तो मैया बोली, कस्मात मृदमदात्मन भवान भक्षितवान रहा है। रे ठीक, तू मिट्टी खा रहा है, बिगड़ गया है। भगवान सर हिला के बोले, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिसंसिनः यदि सत्यस्तिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम्। माँ, हमने मिट्टी नहीं खाई। तो का सब कोई कह रहा कि तू मिट्टी खाता है पीठ पीछे, का सब झूठ बोल रहे हैं। सच तो मैं बोल रहा हूँ, का सब झूठ बोल रहे, तू सच बोल रहा कहाँ? अगर तुम्हें भरोसा नहीं, यदि सत्य गिरस्त रही, अगर उनके बातों पर भरोसा तुम्हें है तो समक्षम मैं सामने हूँ, पश्य में मुखम, मेरे मुख को देखो। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाए। मैया बोले ये ठीक है, खोल मुंह। अब सच्चाई तो यह है कि भगवान के मुख में माटी है, पर मैया वैसे थोड़े गई, डंडा लेके गई है। अगर माटी निकली तो मैया 1-2 हाथ देगी निश्चित। योग माया को चिंता हो गई कि सच्चाई भगवान बोल रहे हैं, पर मिट्टी तो मुंह में है और माँ देखेगी तो छोड़ेगी नहीं। तो योग माया सोची कि भगवान पिटते हुए तो मैं नहीं देख सकती। तो योग माया मुख में विराजमान हो गई और जैसे ही भगवान ने मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड ही मुख में दिखने लगा। मैया तो घबरा गई, बोले तेरे मुंह में तो बहुत कुछ है, कहाँ कहाँ घूमता रहता, पता नहीं कौन सा देवता का दोष हो गया, तेरे मुंह में तो बहुत कुछ दिख रहा। तो भगवान मुंह बंद करके बोले, सबके दोष तो हमें ही हैं, हम पर कौन दोष करेगा? क्या देखी मैया तूने? अरे बेटा, हमने तो ब्रह्मा जी को देखा, तेरे मुंह में भोलेनाथ को देखा, बड़े बड़े पर्वत देखे, समुद्र देखे, ऐसा क्या नहीं था जो सब तेरे मुंह में नहीं था, पूरा ब्रह्मांड। बोले मैया फिर से देख, ऐसा हो ही नहीं सकता, ब्रह्मांड कितना बड़ा, ब्रह्मा जी कितने बड़े, भोले बाबा कितने बड़े, और मेरा मुंह कितना छोटा। मैया ऐसा हम नहीं पाते, तो ध्यान से फिर देख। ऐसा करके भगवान ने फिर मुख खोला तो कहीं कुछ नहीं। भगवान इस प्रकार से लीला कर रहे, आनंद दे रहे हैं अपनी माता को। भगवान का नामकरण गर्गाचार्य ने किया। गर्गः प्रोहितो राजन्
यदुनां सुमहातपा ब्रजं जघामनन्दस्य वसुदेवेन प्रणोदितः। गर्गाचार्य जी को वैसे प्रेरणा तो वसुदेव जी ने दी, वसुदेव जी ने दी, पर सावधान करके भेजा कि बताइएगा नहीं सच्चाई को मेरा बच्चा, इसको छुपा के रखिएगा और कोई उपाय करके नामकरण कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी और नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं वो सांडिल्य ऋषि। तो नामकरण हो तो वो जमाना था जब ब्राह्मण देवता ग्रह गोचर देख करके नामकरण करते थे। आवाज वाले थोड़े हैं कि मामा आए तो नाम रख दिया, देखा कि पांव फुदका रहा तो नाम रख दिया फुद्दू। ऐसा थोड़े कि बहुत फुदक रहा है बच्चा, क्या नाम है क्या जी नहीं रख रखे तो आज भी होएगी कि नाम फुद्दू। पहले ब्राह्मण देवता नाम रखते थे। सो गर्गाचार्य जी जब गोकुल पहुंचे तो नंद बाबा दूर से देख करके रास्ते में खड़े हो गए, हाथ जोड़ हे भेजे, किस जन्म के शुभ कर्म हमारे आज उदित हुए जो आप इस रास्ते पे चले, सेवा का अवसर दिया। गर्गाचार्य जी को अनुनय विनय करके लिखाया, चरण धोए, चरण धोने के बाद आसन पर विराजमान किया, अर्घ आचमन दिया, मधु पर्क दिया थकान दूर करने के लिए। गर्गाचार्य जी उस बात को छेड़ते, नंद राय हमने सुना है आपके मित्र बता रहे थे। कौन? वसुदेव जी। कहाँ कैसे हैं वो? सकुशल है। तो वो कह रहे थे कि आपके घर पुत्र हुआ है। जी तभी आप खुले नहीं समा रहे, पर ये बुढ़ापे पर चमत्कार कैसे किया आपने? नंद बाबा हंस पड़े, बोले कि खुश तो होता हूँ जैसे कोई कह देता है कि बुढ़ापे पर सही को लटक जाता है। बच्चा कुशल मंगल तो है, अभी तो कुशल मंगल है। नंद बाबा ने कहा कुशल मंगल तो है, पर बड़ी बड़ी विपदा आती है। हे पूज्य बात कहते हैं संतों की सेवा निस्वार्थ करनी चाहिए, हमारी कोई स्वार्थ नहीं। पर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हम चाहते हैं कि आप बच्चे के मंगल के लिए कुछ बताएं, उपाय क्या करें कि उस पर आपका विपदा ना हो। गर्गाचार्य जी ने कहा अवश्य बताएंगे, बच्चे को लाइए, पहले नाम भी बताइए उसका, तब तक मैं देखता हूँ। पर नाम अभी कुछ नहीं रखा है, नाम नहीं रखा। नंद बाबा ने फिर से अपनी एक इच्छा प्रकट करी, क्यों ना आप ही आज नामकरण कर दें, अगर मुहूर्त सही हो। मुहूर्त तो बिल्कुल ठीक है, पर मैं कैसे करूं? आपके कुल पुरोहित तो सांडिल्य ऋषि हैं, तो कोई ऋषि और ऋषि तो हैं, आप ही कर दीजिए। ठीक है। तो नंद बाबा ने सोचा कि दाऊ भैया बलराम का भी नामकरण करा दें, सो रोहिणी को भी सूचना भेजवाया, यशोदा को नामकरण करा। गर्गाचार्य जी ने जो भगवान को देखा तो आंखें खुली खुली रह गई। अरे जिनके लिए जन्म जन्मांतर से तपस्या कर रहे थे वो भगवान आज सामने खड़े हैं। मां वो एक बालक के रूप में। गर्गाचार्य जी देखे तो देखते ही रह गए। लाले मेरे लाल की जित देखो लाली देखन
धन में गई, मैं भी हो गई लाल। मेरे श्याम सुंदर के सौंदर्य ही ऐसे। गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई, आंखें खुली खुली रह गई। बहुत देर बाद जब समाधि से मुक्त हुए तो अपना नाम बता भूल गए। अपने आप को संभाला पर शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। वैसे भी महात्मा झूठ बोलना आता नहीं था तो सच ही बोलने लगे। नंदराय जी, ये आपका पुत्र नहीं है, यशोदा ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव जी का है। मैया घबरा गई, ये क्या कह रहे हैं आप? भगवान ने इशारा किया कि ना, ये सब मत बोलिए। सो कह रहे हैं कि मैं तो, आप घबराओ नहीं, हम तो पिछले जन्म की बात बता रहे हैं। यशोदा जी बोली, आप तो इसी जन्म का बता दीजिए। तो क्या बताना इनके विषय? इनका ग्रह गोचर क्या देखना, जो सारे ग्रह गोचर को नचाता है अपने अंगुलियों पर, पूरे ब्रह्मांड को नचाता है। भला ग्रह गोचर इनको क्या नचाएगा? नारायण समो गुणैः, ये तो स्वयं नारायण है। भगवान फिर इशारा करते हैं, ये मत बताएगा कि मैं कौन हूं, आप पहचान हैं, आपने तक रखी। फिर दाऊ भैया की तरफ देखा गर्गाचार्य, थोड़े देर देखने के बाद बोलते हैं, ये बड़ा बलशाली होगा। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः, आख्यायस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयं ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी पुत्र है ये बड़ा बलशाली होगा। रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यायस्ते राम इति, यस्मिन् रमते योगी, जिसमें योगी जन रमण करते हैं स राम यही है। और ये बलवानों में भी महाबलवान होगा, स्वयं बल ही होगा। हे रोहिणी जी, धन्य हो आप माता। हमारे समझ से तो दो नाम आ रहा है इसके गुण स्वभाव को देख करके, बल और राम, दोनों को मिला करके प्यार से बोला करना बलराम। बोली बलराम जी महाराज की। दाऊ भैया को तो निपटा दिया एक झटके में, पर फिर ठाकुर की बारी आई भगवान की, तो फिर उलझ गए। बहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्य ते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य जी फिर उलझने लगे कि इनके तो रूप भी अनंत और नाम भी अनंत, कौन सा नाम रखूं? सोचते हैं ये ठीक है, ये ठीक है, क्या रखा? आपस में बुदबुदारे अपने मन ही बोलते हैं, ठीक ना ना ये। तो मैया यशोदा बोल पड़ी, बाबा जी किसको पढ़ा रहे हो, कौन से मंत्र जप रहे हैं? नाम रख दीजिए बच्चे का। तो बोले, अरे वही तो हम सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? हमें कोई कहता नाम रखने के लिए, जितने देर में आप नाम रखे, तो मैं तो पूरे मोहल्ले भर के बच्चों का नाम रख के चली जाती। इतने देर में नाम रखने क्या? काला कलौटा सा है तो कल्लू रख देंगे, नाम रखना जैसा दिखे वैसे, गोल गोल दिखे, मोटा छोटा तो लड्डू।
ज्यादा फुदक रहा हो तो टिंग कुछ भी रख दो, नाम रखने में क्या है? गर्गाचार्य हंस करके बोले, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि नाम रखने में कुछ नहीं है, पर एक नाम हो तो उस नाम को रख दें। बहुनी संति नाम, इसके नाम भी तो अनंत है। आप कह रही हो कि काला कलोटा है तो नाम कल्लू रख दो, तो कैसे रख दूं? इसके रूप भी तो अनंत है। तान्य हम वेद, हम जैसे ब्रह्मज्ञानी लोग इसको समझ सकते हैं। नो जना, यशोदा जी आप जैसे लोग नहीं समझ सकते इन बातों को। कब बाबा जी हमें समझना भी नहीं, आप नाम रखो तो मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करूं, रसोई। हमारे घर का नियम है कि संत महात्माओं को दास दासियों के हाथ से सेवा नहीं देते, अपने हाथ से भोजन बना के परोसते। आप भूखे बैठे, अच्छा ये बात। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा जी बहुत विचार करने के बाद एक नाम समझ में आया। तो कौन? देखो, ये सहज में अपने सौंदर्य से, अपने लीलाओं से, अपने प्रभाव से, अपने क्रीड़ाओं से सबके मन को आकर्षित करने वाला है, खींचने वाला है। ये कर्षण करने का काम, खींचने का काम करे। तो मेरे समझ से कृष्ण दर्शन ठीक रहेगा। पापात जीवान कर्षति, इसके हिसाब से ये कर्षण करने का काम करेगा तो कृष्ण कर्षणे धातु ठीक रहेगा इसके लिए। उससे मैं एक शब्द बनाता हूं, पापात जीवान कर्षति कृष्ण। जो पाप से जीव को बलात् खींच निकाले उसको कृष्ण कहते हैं। ये कृष्ण शब्द इतना सहज नहीं है। मैं तो एक एक अक्षर का अर्थ लगाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार कृष्ण कहने से कितना पुण्य होता है और किन किन देवताओं का स्मरण होता है, सो सुनो जी। कहिए, ककारः कमलाकान्तः ऋकारा राम इत्यपि सकारः षड्गुणपते ऋकारः नारसिंहोऽयम् अकारः अग्निभुक् विसर्गो नरनारायणो ऋषिः। कृष्ण में पहला अक्षर था ककारः कमलाकान्तः। ये का जो है ये कह रहा है कि श्री कृष्ण कमलाकांत अर्थात लक्ष्मी पते अर्थात नारायण कोई और नहीं, यही श्री कृष्ण नारायण है। लक्ष्मी पते कोई और नहीं, यही श्री कृष्ण लक्ष्मी पते। ऋकारः रामयेत्यपि, और जो री है ये री कह रहा है कि जो त्रेता के राम थे